आएगा वेलकम द पाकिस्तानी साइबर एक्शन। तो यार मेरा नाम जाद है मैं यार भाई साहब, भारतीय आर्मी चीफ की दबंग स्टाइल में पाकिस्तान को ऐसी ललकार के देखकर पाकिस्तान का खौफ से निकल गए पसीने। क्या बोला है इंडिया के आर्मी चीफ ने यार? भाई कौन सी दबंग स्टाइल में ना ललकार यार। लगा दी है भाई साहब भारतीय आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को। में भी हम तो डरे हुए हैं वजह। हाँ सच्ची भाई साहब बात ये शुक्र, है। हमने तो शुक्र किया पाकिस्तान में हाँ। कि भाई साहब ये वार ceasefire रुकी हुआ है यार। नहीं तो भाई साहब भारत ने जो हमारे पे टांडा मचाया हुआ था वो तो देखने तो वाला ये- था। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं, कौन करते स्टार्ट। Sir, can you tell us what would be the total loss of life to the Pakistan Army in both Army and Air Force attacks, sir? Our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज की वजह से, लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। 1 2 3 4 5 शहीद। ये सीज फायर के बाद हमारे लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हमारी सिविलियन आबादी का इतना नुकसान हुआ है। कश्मीर की बात नहीं है, पूरे भारत में अगर कहीं भी टेररिस्ट अटैक किया गया, मैं पाकिस्तान को मिट्टी में मिला दूंगा। अगली बार मुझे रोकने की कोशिश मत करना। शुरू से ये सोचते हैं कि इंडिया का जो अपना रकबा है, आबादी है, साइज है, स्टेचर है, इकोनॉमी है, इन चीजों को सामने रखते हुए उसको उसका मकाम देना चाहिए। न्यूक्लियर पावर कंट्री में जाके इतने बड़े ऑपरेशन करने वाला, मुझे बताइए भारत के अलावा किसकी छाक है आज तक? क्या यार? क्योंकि सामने वाला ये आपका गाजा नहीं है, सामने वाला आपका सीरिया नहीं है, मरा पड़ा है। उसके वो न्यूक्लियर पावर डिश है, तब भी हमने उसके जाकर उसके घर के अंदर जाके उसकी नकेल कस दी, वहां ताल ठोक दी है। ये जो सीज फायर है, ये भारत की तरफ से एक पॉज लिया गया है ताकि वो रीग्रुप कर सकें, रीस्टॉक कर सकें, रीअसेस कर सकें, दोबारा पाकिस्तान पे हमलावर हो सके। तैयारी है फिर से। हाँ सही। नमस्कार दोस्तों कल आपने हमारे इंडियन एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के DGMOs का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा, जिसमें सारे सबूत के साथ भारतीय डिफेंस फोर्सेस ने पूरी दुनिया को दिखाया किस तरह से भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसिस, फाइटर एयरक्राफ्ट्स और एयर डिफेंस सिस्टम और अन्य चीज़ों को तबाह किया है। और इसके साथ साथ जब हमारे एयरफोर्स के मार्शल से सबसे सवाल पूछा गया कि कितने पाकिस्तानी मारे गए हैं इस अटैक से, जिस पर एयर मार्शल ने एक बहुत ही दबंग जवाब दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा काम था बस टारगेट को अटैक करना और उन्हें तबाह करना, और वहाँ पर कितने लोग मारे गए हैं वो गिनना हमारा काम नहीं है। इसके बाद दोस्तों ये बात साफ समझ में आती है कि भारत इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव मोड में मौजूद है, जहाँ पर इस बार पाकिस्तान कोई भी अटैक करने की कोशिश भी करता है तो भारत फिर एक बार पाकिस्तान पर कहर बरसाएगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे अच्छी बात इन्होंने कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। ये जो दबंग वाला स्टाइल है ना, ये जो स्टाइल है, लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, लाशें वो गिनेंगे। लाशें बिछाना हमारा काम है, लाशें घिसना पाकिस्तान का काम है। वाह, ये संजय सर आपने बड़ा अच्छा पॉइंट किया। कह रहा कितनी कैजुअलिटीज है दुश्मन की, कह रहा लाशें गिनना हमारा काम नहीं, हम लाशें बिछाते गिनेंगे वो। ये जो आज जो तेवर देखा है, जो अंदाज देखा अपनी फौज का, वाह, मतलब हर हर महादेव, मतलब जबरदस्त। मतलब सर क्या बताऊं, दिल इतना खुश है। लाशें गिनना हमारा काम नहीं है, हम ऑपरेशन करते, मिशन करते, ठोकते हैं, हम लाशें बिछाते हैं, लाशें तुम गिनोगे। यही मैं कह रहा हूं। एक बात और भी कही, जब डाउन जेट गिराने की जब बात हुई थी, तब जो वर्ड यूज किया था वो ये था कि इंडिया डेफिनेटली डाउन अ फ्यू हाईटेक पाकिस्तानी फाइटर जेट्स। सर अब हाईटेक क्या है साहब, ये बताइए। सर देखिए चाइनीज जेट एंड हाईटेक तो होता नहीं सर, और जो उनके पास पुराने मिराज विराज है, जिनकी पंखुड़ियां वंखुड़ियां लटक रही, वो हाईटेक नहीं है। तो या तो ये JF-17 ब्लॉक 3 है और या ये F-16 है, क्योंकि यही दो हाईटेक है। हाईटेक के नाम पे इनके पास ये दो है, वैसे वो भी हाईटेक नहीं, इनके पास नहीं। JF-17 मैं नहीं मानता, JF-17 का हाईटेक।
हाईटेक के नाम पे, मैं सर पूरा स्टेटमेंट हाईटेक के नाम पे इन पे ही है। मतलब जो अब देखिए PL-15 मिसाइलें तो हमने पूरी पकड़ ली ना भारत में, साबुत मिसाइलें। PL-15 तो सर केवल ब्लॉक 3 में लगती है, JF-17 में तो पहला। और आगे हाईटेक जितनी भी PL-15 आएंगी वो सब जैम कर दी जाएंगी। अरे सर वो चाइना का गवाड़ा फेल हो गया सर। कहते थे मार्क 5 पे चलती है, 400 किलोमीटर चलते, करती है, वो करती है, EVV रडार है, बियॉन्ड विजुअल रेंज रडार है, 2 वे डाटा कॉम है। हमें क्या क्या पता था चीन ने, ये तो वही निकला फुक्की बम। ये इसे कहते हैं हिंदी में रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी, ये निकला सर PL-15। तो इसका नाम हम बाबू बीडी रख लेते हैं आज से। रेड एंड व्हाइट के पैकेट में बाबू बीडी थी, इसमें दम नहीं है सर। अच्छा, ये जो अब जो हाईटेक हो सकता है, ये F-16 भी हो सकता है, क्योंकि अगर वाकई में कोई इनके पास जिसको हाईटेक जो इनके पास है, अगर कोई हाईटेक की श्रेणी में आएगा तो F-16 आएगा। और मैं हमेशा से मानता था ये JF-17 को लेके यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ये भारत में घुसने की कोशिश करेंगे, इनका जो दमदार जहाज है वो F-16 ही है। और अगर साहब की बात सुने, एयर मार्शल साहब की बात, वो कह रहे हैं भाई हाईटेक जहाज को गिरा। आपने बहुत सही पॉइंट पकड़ा सर। तो हाईटेक बाद जहाज 80% 70% पॉसिबिलिटी है F-16, उसके बाद है JF-17। और उन्होंने बोल दिया कि अगर भारत ऐसे ही हमारे यहाँ पर एयर बेसिस को, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स को अगर डिस्ट्रॉय करता रहा तो हम एक डिफेंस लेस स्टेट बन जाएंगे। यहाँ पर TTP BLA ऑलरेडी हमारी नाक पे दम किया हुआ है। जो हमारी न्यूक्लियर एसेट्स हैं हम उसे भी डिफेंड नहीं कर सकते, ये टेररिस्ट ग्रुप्स के हाथ में चली जाएंगी। आप उसके बाद हमें दोषी नहीं ठहरा सकते। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। इस तरह से भाई दबंग भाषण दिया हुआ है भारत के जनरल ने। कहते हैं कि भाई साहब लाशें गिनना पाकिस्तान में हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सिर्फ पाकिस्तान में हिट करना। हमने हिट किया, लाशें गिनना पाकिस्तान का काम है। उनसे पूछो जाके कितनी कैजुअल्टीज हुई हैं। कितना बड़ा बयान देता आर्मी चीफ ने उनका, देख ले आगे रख दिया भाई। ये तो भाई यूज लग रहा था जैसे भाई कोई मूवी का भाई साहब बड़ा डायलॉग हो। कसम से इतनी बड़ी बात उन्होंने की और बात सटीक बैठी। कहते हैं भाई हमें क्या पता कितनी हुई है, हमने तो हमारा तो काम था उधर बम बरसाना, हमने तो बरसाए और फूटे। पूरे पाकिस्तानियों ने उसकी वीडियो बना के हमको भी बताई है कि भाई हाँ ये देखो यार। उनको बताने की जरूरत ही नहीं थी, इन्होंने खुद भी सब कुछ बता दिया ये हुआ है। पाकिस्तानियों ने इन्होंने तो वीडियो भाई साहब बताई है कि देखो भाई ये वीडियो आ रही है यहाँ से। तो भाई वही ना भाई, तो फिर उन्होंने भाषण भी देखो, बयान भी कैसा दिया है। मैं हिल गया हूँ भाई। आज जो 140 करोड़ भारतीय उन पे प्राउड फील कर रहे हैं। क्यों उन्होंने बात ही ऐसी बोली कि हमारा काम नहीं है कि भाई साहब ये अब भारत वाकई में कैसे ऊपर से कैसे गिन सकते हैं। वो तो बम मार के भाई साहब चले जाते हैं। बम जो फेंकता है उन्हें क्या पता कि नीचे क्या है तो क्या नहीं है, कितनी डेथ हुई है वो गिन तो नहीं सकता ना। कोई ख्वाब तो नहीं आई कि नहीं, ये तो पाकिस्तानियों का काम है। ये तो डेथ हुई है, इनका काम है गिनना कि कितनी हुई है। वही बड़ी डेथ हुई है भाई, जहरी बात है। बम गिरता है, मिसाइल गिरता है तो भाई कोई डेथ है ना, ऐसा हो नहीं सकता। फिर भी देखो कितनी डेथ हुई है। वो ड्रोन भारत के इधर गिरते रहे तो इधर तब डेथ होती रही, तो फिर मिसाइल गिरे। सीर फायर के बाद भी हमारी हुई है बॉर्डर पे भाई। यार भाई इस टाइम भी आपस में ये लोग कर रहे हैं। भारत अभी तैयार कर रहा है खुद को कि भारत और जोर से हमला करेगा पाकिस्तान पे। जिस तरह से बताया जा रहा है कि इस टाइम भारत अपने आप की चीजें रीस्टॉक कर रहा है। भारत अपने आप को फिर से एक बड़े हमले के लिए तैयार है। अपनी कंपनियों डिफेंस की जितनी कंपनी है उनको अपना टारगेट दे दिया कि दिन रात एक करो, छुट्टियां भी कैंसिल कर दी उनकी। फुल बनाओ। ये अभी वॉर के बाद तो नहीं होना चाहिए था ना, लेकिन हो रहा है ये। तो भाई साहब पाकिस्तानियों तैयार रहो, किसी टाइम भी फिर से भारत हमला कर सकता है। और ऊपर से उनके ऐसे बयान आ रहे हैं तो भाई साहब खतरनाक माहौल है दोनों तरफ। देख ले उन्होंने सब कुछ हमारा हुक्का पानी तो बंद किया, पानी बंद किया, दवाइयां बंद की हुई, सब कुछ बंद कर रखा। अभी तो सीज फायर है में रुका है। ऊपर से उनका भाई साहब भाषण देखो भाई, वहाँ का आर्मी चीफ क्या बोल रहा है कि हमारा काम नहीं है लाशें गिनना। भाई आपके क्या थॉट है यार, जो इतना दबंग स्टाइल में भारत के आर्मी चीफ ने भाषण दिया है। इधर वीडियो तुम करते तो